तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने लगाएंगे कि विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। अब बताओ जी आप सभी, विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर या फिर वोल्ट मीटर इनवर्स? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? आप फटाफट से चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलो। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर होता है। विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट मीटर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? हवा में जो है एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? बताओ, शून्य, अनंत, 1 या फिर 9 × 10⁻⁹। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1 होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और ये सारे प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलता हूं अच्छे से याद करते चलो, क्लास में ही याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता होती है। अब बताओ जी आप सभी, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता ई आर क्या होती है? ε/ε0। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब बताओ, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन होता है, कभी भी आधा, पौने, सवा ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखो, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया इसका अस्तित्व संभव नहीं है, यानी 2.4 × 10⁻⁻19 कूलम का अस्तित्व संभव नहीं है। ओके, चलिए 5 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? अब बताओ आप सभी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कौन ऐसा मात्रक है? तो इसका सही जवाब लगा दो आप सभी, न्यूटन प्रति कूलम। क्या? न्यूटन प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आवेश वितरण से क्या होता है भाई? ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा की वृद्धि होती है, ऊर्जा का मान नियत रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट से आप लगाएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। मैं बता दूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा का ह्रास होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल आपके सामने है, विद्युत विभव बराबर क्या होता है? भाई ये तो मैंने काफी बार, मतलब कई बार बता चुका है कि विद्युत विभव यानी V बराबर होता है W/Q। मैंने ये फॉर्मूला वाले वीडियो में बताया था कि V बराबर W/Q। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और फॉर्मूला मैंने पूरे फिजिक्स का फॉर्मूला वाला वीडियो करा दिया है, तो उसको जाके देख लीजिएगा। एक भी फॉर्मूला से अगर क्वेश्चन आया आपके बोर्ड एग्जाम में तो नहीं छूटेगा, उसको देख लीजिएगा। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं? विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? ये भी मैंने बताया है कि E बराबर होता है -dV/dx होता है। अब लगाओ कि -dV/dx कहाँ है? -dV/dx तो लगा दो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, यहाँ माइनस होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल क्या है? विद्युत धारिता का मात्रक होता है। अब बताओ, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, न्यूटन, फैराड या फिर एम्पियर? विद्युत धारिता भाई क्या होगा इसका? 9 का सही जवाब, विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो। ओके, बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर चोट न पड़े तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसीलिए खूब मेहनत करो आप सभी और लगाते चलो आंसर फटाफट से। देखो 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है? एम्पियर घंटा मात्रक है। अब बताओ आप सभी, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का या फिर विभवांतर का? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? फटाफट से लगाओ आप सभी। शक्ति का तो भाई वाट होता है, आवेश का हो जाएगा भाई एम्पियर घंटा, आवेश का मात्रक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है? निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है? बताओ आप सभी। मैंने बताया था कि J बराबर होता है I/में क्या? I/में
में ए। कौन सा ऑप्शन सही है लगा लो आप सभी, आई बटा में ए, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, करंट डेंसिटी पूछा गया था जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, लगा दिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल आपके सामने है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, कितनी होती है बताओ आप सभी, कैसी होती है, समरूप, त्वरित, अपसरित या फिर अवमंदित? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपसरित होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखना आप सभी, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है अपसरित। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल आपके सामने है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, कैसे मापा जाता है भाई, किसमें मापा जाता है, एम्पियर में, वोल्ट में, ओम में या फिर वाट में? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? विभवांतर की जब भी बात हो तो हम लोग वोल्ट में मापते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। और विद्युत विभव को भी हम लोग वोल्ट में ही मापते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोहा होता है, अब बताओ जी लोहा क्या होता है, फटाफट से, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय या फिर अनुचुंबकीय? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, लगाओ आप सभी। तो मैं बता दूं, लोहा होता है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक लोह चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो आप सभी कि लोहा लोह चुंबकीय होता है। चलिए 15 नंबर सवाल आपके सामने है, प्लांक कांस्टेंट की विमा क्या होगी भाई? प्लांक कांस्टेंट की विमा पूछा गया है, ml2t-1, ml2t-1, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लेना। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल आपके सामने है, देखिए जी 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है, कौन सा होगा, सदिश होगा, अदिश होगा, उदासीन होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? 16 का सही जवाब लगा आप सभी, तो यह सदिश होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि लेंज का नियम पालन करता है किसका भाई? लेंज का नियम किसका पालन करता है बताओ आप सभी? तो यह करता है ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत, यानी एनर्जी कंजर्वेशन करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 17 का सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हेनरी का मात्रक होता है, हेनरी मात्रक है किसका भाई? प्रतिघात का, प्रेरकत्व का, प्रतिरोध का या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका? 18 का सही जवाब लगा आप सभी, तो इंडक्टेंस होता है, ऑप्शन नंबर क्या बी सही जवाब हो जाएगा। प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल आपके सामने है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है भाई? घटती है वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया सवाल है। चलिए 20 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में किनका उपयोग पौधों को घेरों में किया जाता है? निम्नलिखित में किनका उपयोग पौधा घरों में होता है बताओ आप सभी? पौधा घरों में किनका उपयोग होता है? तो इनका उपयोग होता है अवरक्त किरणें। क्या? 20 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, अवरक्त किरणों का उपयोग होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सा है भाई? फटाफट से लगाओ, परावैंगनी, दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें या फिर माइक्रो तरंगे? 21 का सही जवाब क्या होगा? माइक्रोवेव्स होता है, माइक्रोवेव्स। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी माइक्रो तरंगे। ओके, चलिए 22 नंबर सवाल आपके सामने है, कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है कितना भाई? कांच के लिए पूछा गया क्रांतिक कोण कितना होता है? तो 24 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 42 होगा, लगभग में है। ओके, चलिए 23 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? लगाओ आप सभी, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और सीधा या फिर वास्तविक और उल्टा? 23 का सही जवाब क्या होगा? काल्पनिक और सीधा। क्या? काल्पनिक और सीधा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, काल्पनिक और सीधा। ओके, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए 24 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए मृगमरीचिका का क्या कारण है भाई? फटाफट से लगाओ, मृगमरीचिका यानी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप रोड पे चलते हो तो आपको लग रहा है, यहां से लग रहा होगा कि देखो वहां रोड पे पानी है, लेकिन वहां जाने के बाद आपको तो सूखा दिखाई देता होगा। जैसे धूप में देखते हो तो लगता होगा, अगर लगता है तो कमेंट करके एक बार बताइएगा, लगता है आप सभी को? तो देखो मृगमरीचिका का कारण होता है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 25 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, बताओ जी समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? 0, अनंत 0, +5 सेंटीमीटर या फिर -5 सेंटीमीटर? इसका सही जवाब हो जाएगा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, इनफिनाइट होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल आपके सामने है।
देखो जी, ये न्यूमेरिकल सवाल है भाई। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। हम लोगों ने पढ़े हैं कि लेंस की क्षमता के लिए अगर सेंटीमीटर में यहाँ फोकस दूरी दिया रहे तो P बराबर होता है 100 बटा में क्या F होता है। अगर यहाँ मीटर में दिया रहता तो P बराबर 1/F होता है, लेकिन यहाँ क्या सेंटीमीटर में दिया गया है। फोकस दूरी को हम लिख सकते हैं P बराबर 100 बटा में फोकस दूरी कितना 20 सेंटीमीटर दिया गया, 20 सेंटीमीटर, तो 20 यहाँ लिख लो, 20 पच्चे का 100। कौन सा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल आपके सामने है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। हाइगेंस, न्यूटन, फ्रेनल या फिर मैक्सवेल। 27 का सही जवाब क्या होगा, तो न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक न्यूटन थे। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल आपके सामने है। कैथोड किरणें समूह है इलेक्ट्रॉनों का। भाई इलेक्ट्रॉनों का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों का समूह है। ओके, चलिए 29 नंबर सवाल आपके सामने है। सीजियम का कार्यफलन होता है, एक होता है कार्यफलन और दूसरा एक पूछा जाता है सीजियम का देहली तरंगदैर्ध्य कितना होता है। पहले आप सभी लगाओ कार्यफलन, इसका सही जवाब क्या होगा 2.14 हो जाएगा कार्यफलन। और सीजियम का देहली तरंग होता है 656 nm होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, ये दोनों याद कर लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में दोनों पूछा गया है। ओके, चलिए 30 नंबर सवाल आपके सामने। रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है। रिडबर्ग नियतांक का मात्रक होता है मीटर इनवर्स। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, लगा लो आप सभी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना है। चलिए 31 नंबर सवाल आपके सामने है। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी पूछा गया। भाई स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। क्या 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है, लेकिन फोकस दूरी होता है 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। ओके, गलती से आप 20 सेंटीमीटर इसमें 25 सेंटीमीटर मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल आपके सामने है। देखो ओर गेट का पूछा गया। भाई ओर गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा A+B बराबर Y। अगर यहाँ ओर की जगह नोर होता, यानी यहाँ NOR होता, तो हम लोग ऊपर में इसको बार लगा देते तो सही जवाब हो जाता है। लेकिन यहाँ ओर के लिए पूछा गया A+B बराबर Y होता है। एंड के लिए A × B बराबर Y होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक होती है। पी टाइप के लिए पूछा गया, पॉजिटिव टाइप के लिए छिद्र होते हैं, होल होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 34 नंबर सवाल आपके सामने है। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में किसका कौन सा मात्रक सही है। क्षीणता को मापने के लिए डेसिबल का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 35 नंबर सवाल आपके सामने है। देखिए 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। भाई डिस्टेंस का, ऑप्शन नंबर ए लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए तो आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए क्लास हुआ खत्म। अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो भाई कर दीजिएगा, मुझे पता है कि क्लास आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।